वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्। सीजेडएमए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th एनसीईआरटी आकलन में 5.2 है उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमसे कहा था हमारे बच्चों ने कि स्टार्टिंग की जाए 5.2 से, तो स्टार्टिंग करते हैं। क्योंकि सवाल यहाँ लिखना नहीं पड़ता है ज़्यादा, इसलिए बड़ी सुविधा होगी, वीडियो आसानी से बन जाएंगे। तो 5.2 में देखते हैं और ये सीरीज जो है लगातार सतत रूप से आगे बढ़ेगी। 5.2 एक्सरसाइज रिवीजन के बेस पे मांगा गया है, तो रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसकी हम बातचीत कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यह है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करना पड़ेगा, शुरुआत हमें कहाँ से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो सबसे पहले आप लोग माना y बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर जो 1 है वो ये रहा कि y बराबर, इसको हम मान लेंगे। अब y बराबर जैसे ही मानेंगे इसके बाद में वो क्वेश्चन कह रहा है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि y का जो अवकलन होता है वो होता क्या है, dy अपॉन dx होता है। लिखने का तरीका ये रहेगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे d अपॉन dx, d फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब अवकलन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ साइन लिखा जाएगा, इसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ज़रूरत इस बात की कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, वो भी पॉजिटिव के। तो साइन एक्स का अवकलन जब हम कराएंगे तो ये आएगा कॉस एक्स के स्थान पर क्या है, तो बड़े ध्यान देने योग्य बात है। तो ये पूरी जो बात लिखी है, जो एंगल हमारा लिखा है इसे एंगल बोलते हैं, ये जो एंगल है वो कॉस के साथ में आएगा। जब कॉस के साथ में आएगा तो ये साइन एक्स का अवकलन बनेगा क्या, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स के बाद में हम सभी जानते हैं कि जो एंगल होता है, जो कोण होता है, इसका भी दोबारा अवकलन करवाया जाता है। इसको लिखने का जो तरीका रहेगा इस वाले को देखिए, तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन हमें करवाना पड़ेगा, और जैसे ही अवकलन करवा देंगे वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। कॉस की जगह कॉस है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या, तो एक एक के अंदर ये जाएगा d अपॉन डी एक्स। एक बार देख लेते हैं पूरी विधि, तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का निशान, प्लस 5 d अपॉन डी एक्स आगे लिख लेते हैं। तो डेरिवेटिव जो होगा एक्स स्क्वायर का वो हम लोग जानते हैं 2x होगा। कैसे होता है, तो एक फॉर्मूला बहुत पढ़े हम लोग शुरुआत में, x की पावर n का। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1, एन फॉर नंबर, नंबर मतलब संख्या। अगर यहाँ संख्या 2 है तो 2 लिखिए, और 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। जैसे एक्स स्क्वायर का हम कर लेते हैं, तो यहाँ एक्स के स्थान पे और n की जगह नंबर कितना है 2, इसके आगे डेरिवेटिव है d अपॉन डी एक्स, तो 2 आएंगे प्रारंभ में, 2 यहाँ पे लिख लिया, x के स्थान पर x, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो आंसर कितना आया, 2x आया। तो यहाँ हम लोग 2x लिख देंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो 2x होगा। किसी भी संख्या का अवकलन हमेशा शून्य होता है, शून्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आगे इस संख्या को लिख लें और बाद में हम लोग कॉस लिख लें। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा आंसर रहा। इसमें जानने योग्य एक और बात है कि जब x का अवकलन किया जाता है तो होता कितना है, तो x के अवकलन की हम और बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए d अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या होगा, x के ऊपर घात कितनी है, x के ऊपर अगर कोई घात नहीं है तो एक घात हम लोग मान के चलेंगे। यहाँ x की पावर हमने 1 माना, और जब अवकलन हम करवाएंगे इसका तो घात जो रहती है, जो ऊपर घात है ये आगे आएगी। तो आगे आने का मतलब एक यहाँ, इसके बाद में x के स्थान पर x,
n का मतलब एक है, एक में से एक अगर लेस करेंगे तो इसका मतलब ये शून्य आएगा। अब एक इंटू एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब मान उसका एक ही होगा, तो आंसर इसका कितना होगा, एक। इसीलिए कहा जाता है कि डी अपॉन डी एक्स का अवकलन एक होता है, इसलिए इसका अवकलन पुनः हम लोग नहीं करवाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि साइन के बाद में कोई बड़ी व्यवस्था लिखी है, अगर सिर्फ x होता, सिर्फ अगर x होता तब के लिए हम देख लेते हैं क्या होता। तो d अपॉन डी एक्स, अगर साइन x केवल रहता तो हम करते क्या, साइन x का अवकलन लिख देते cos x, साइन x का अवकलन cos x। लेकिन यहाँ तक ये बात सीमित नहीं है, इसके आगे भी बातें होती हैं। मतलब ये कि जो एंगल है x, जो एंगल है, जो कोण है, वो भी यहाँ लिखा जाता। यहाँ जब लिखते तो x का भी हाल हमने देखा कि d अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1, इसीलिए इस प्रक्रिया को वहाँ तक नहीं लिखते हैं। आप समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो आपने अभी जाना था कि सबसे पहले हम लोग माना बाई बराबर जो फंक्शन है यहाँ लिखा गया है कॉस, और इसके साथ साथ में क्या है, साइन एक्स है। घबराने की फिर से कोई ज़रूरत है नहीं। x के सापेक्ष अवकलन है तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसे ही हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का आप लोग जानते हैं dy अपॉन डी एक्स। अब cos x का अवकलन होता क्या है, तो cos x का जो अवकलन होगा वो होता है माइनस के साइन x, ये होता है। अब cos के साथ में x है तो यहाँ x आई, और पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जाना था x का अवकलन क्यों नहीं करवाते, क्योंकि इसका आंसर 1 होता है और 1 का अवकलन यहाँ करना और लिखना जरूरी नहीं होता है। अब cos x ये लिखा है, ये पूरा ये cos x इसका क्या होगा अवकलन, तो माइनस के साइन x। आप डायरेक्ट ही लिख दीजिए माइनस, यहाँ साइन x के स्थान पर कितना, तो x के स्थान पर कोण कितना है, साइन x है। अब जो भी आपका यहाँ पे एंगल रहे, इसको डेरिवेटिव के रूप में लिखिए d अपॉन डी एक्स, यहाँ लिख लेंगे साइन x। साइन माइनस साइन की जगह माइनस साइन, यहाँ पे साइन x है। साइन x का क्या होता है, cos x। साइन x का जो अवकलन है वो कितना रहेगा, cos x रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन खत्म है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। 5.2 का जो थर्ड है, इसमें माना बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ये है हमारे सामने प्रश्न। क्या करेंगे, वही व्यवस्था, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन हमने लिख दिया है, आप समझ रहे होंगे। अब y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स। साइन x, इसको पूरे को हम लोग x मानेंगे। साइन x का अवकलन क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं साइन x का अवकलन होता है cos x। x के स्थान पे ax प्लस क्या है, b है। अभी हमने जाना था जो भी कोण होता है, निष्पत्ति हमारी 6 हैं, इनमें से जो भी इसके बाद लिखा जाता है वो एंगल होता है, कोण होता है। अब इस कोण का अवकलन हम लोग करवाएंगे, कैसे होगा, तो d अपॉन डी एक्स ax प्लस b, इस रूप में इसका हम लोग अवकलन करेंगे। आप समझ लीजिए ए बी सी डी जो अक्षर हैं, अगर ये अकेले लिखे हैं तो इनका अवकलन हमेशा शून्य होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं तो cos ax प्लस बी। अब a के साथ में x है तो इस बात को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर हमसे कहा जाए कि आप अवकलन कीजिए 2x का, तो संख्या को हम लोग बाहर निकालेंगे, संख्यात्मक मान को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मतलब ये 2 बाहर आ गया, 2 बाहर आने के बाद में यहाँ लिखा जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। एक्स का अवकलन होता क्या है, तो x का अवकलन हमने जाना था, x का अवकलन 1 होता है। यानी कि अगर x केवल किसी भी संख्या के साथ में है तो वो जो संख्या है वो बाहर निकलती है और x का अवकलन हो जाता है 1। अर्थात अगर हम कहें 2x का अवकलन क्या होगा, तो 2 ही रहेगा। लेकिन अगर अकेली कोई संख्या, इसका अवकलन हमेशा सदैव 0 रहेगा। तो यहाँ जब आंसर हम करेंगे तो इसका आंसर आप समझ पाए कि x का अवकलन तो 1 हो जाएगा और इनटू में क्या लिखा जाएगा, a, और b का अवकलन होगा 0। अब ऐसा हो सकता है कि आप a को आगे लिख लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। a इंटू कॉस ax प्लस
ए एक्स प्लस बी, ये रहेगा हमारा प्रॉपर आंसर। नंबर 4 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। मान लेते हैं, माना y बराबर sec tan और इसके साथ साथ में अंडर रूट एक्स लिखा है। अब क्या है कि sec के बाद में ये इतना बड़ा एंगल है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि sec x का अवकलन क्या होता है। तो यहाँ लिख देते हैं पहले sec x का अवकलन, जिससे आपको कोई तकलीफ हो ना। sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स, ये होता है इसका अवकलन। अब x यहाँ है, अब यहाँ x है तो यहाँ दोनों जगह x x लिखी। अब होता क्या है कि जो x है, जो कोण है, इसका भी अवकलन होता है कुछ इस प्रकार से, d अपॉन डी एक्स और x के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो x होता है इसका जो अवकलन होता है वो 1 होता है, इसीलिए इसको दोबारा से अवकलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रश्न में अगर हम देखें तो sec तक तो बात ठीक है, x के स्थान पर ये लिखा है tan अंडर रूट एक्स। अब यहाँ होगा क्या, tan का भी करना पड़ेगा और tan के अलावा अंडर रूट एक्स का भी करना पड़ेगा अवकलन। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब y का अवकलन क्या होगा, तो dy अपॉन डी एक्स होगा। sec x, तो ये sec रहा, यहाँ लिख दिया। x के स्थान पे इतना लिखना पड़ेगा, यानी कि tan अंडर रूट एक्स, ये लिखना पड़ेगा। इनटू की जगह इनटू लगाइए, tan की जगह tan लिखिए। x के स्थान पर क्या, तो अभी हमने इस सर्किल सा किया है, इसी को लिखना पड़ेगा, अर्थात tan अंडर रूट एक्स। अब क्या करें, तो अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था, डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव, तो हमने कहा जो भी आपका एंगल है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको d अपॉन डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स। अब यहाँ देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ बात ना आ पाए, तो sec के स्थान पे sec टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स। टेन एक्स का अवकलन की अगर बात करें तो टेन एक्स का अवकलन जो होगा वो क्या होगा, आप सब जानते हैं sec स्क्वायर एक्स होगा। टेन एक्स के स्थान पे लिखना पड़ेगा sec स्क्वायर एक्स। जब sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार से sec स्क्वायर, और x के स्थान पे कितना, तो x के स्थान पे हमारा कितना है, अंडर रूट एक्स है। हमने आपसे कहा जब तक आप x का अवकलन ना करवा लें तब तक प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। क्योंकि यहाँ लिखा क्या है, x के सापेक्ष अवकलन। अभी तक हम लोग x के पास नहीं पहुँच पाए हैं, तो आखिर तक जब तक x का अवकलन ना हो जाए तब तक हम अपनी प्रक्रिया नहीं रोकेंगे। इसलिए यहाँ डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अंडर रूट एक्स का। अंडर रूट एक्स कोई कठिन बात नहीं है, कोई कठिन बात है नहीं। हम इसको अलग से देख लेते हैं कि आखिरकार अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं इस छोटी सी व्यवस्था में, d अपॉन डी एक्स। अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x की घात कितना, 2। x की घात जो होगा 1/2। अब अभी सूत्र हमने पढ़ा था x की पावर n का, वो क्या था, तो n x n माइनस 1, यानी कि जो भी संख्या है वो कहाँ आएगी, वो आएगी सर्वप्रथम यानी कि पहले। तो 1/2 है यहाँ संख्या, तो 1/2 आएगी आपकी कहाँ, आगे। 1/2 हमने आगे रख लिया। इसके बाद में x के स्थान पर x है। n की अगर बात करें, नंबर की अगर बात करें तो कितना है, 1/2 है, और माइनस के हमें करना पड़ेगा 1। अब देखिए कि 1/2 यहाँ -1 है, आप सब जानते हैं अगर लासा इसका लिया जाएगा माइनस का 1/2 आएगा। तो आंसर हमारा जो रहेगा वो कुछ ऐसे होगा, 1/2 x की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा। माइनस का 1/2 अगर नीचे गया तो निश्चित रूप से पॉजिटिव बनेगा, तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का मतलब 1/2, माइनस अगर ऊपर है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट जो x है इसका अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। याद रख लीजिए, आगे कई बार ये हमारी मदद करने वाला है। आगे देखते हैं, sec के स्थान पे sec tan अंडर रूट एक्स इंटू tan अंडर रूट एक्स, यहाँ लिखा है sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स। इसके बाद में 1/2 अंडर रूट एक्स लिख देंगे, आगे पीछे इसका क्रम होगा, आंसर पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, आगे इसको रखा जा सकता है, कोई समस्या है नहीं। 1/2 अंडर रूट जो x है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बातचीत करते हैं। तो इसमें लिख रहा है, लिख लेंगे इसको, माना y बराबर साइन ax प्लस बी और कॉस cx प्लस डी, यही प्रश्न है। अब देख रहे हैं कि यहाँ अंश और हर के रूप में संख्याएं लिखी हैं, तो अंश बटे हर यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ जो अंश बटे हर होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे d/dx अंश बटे हर। सबसे पहले आपको हर लिखना पड़ेगा, जो भी आपका हर है, हर लिख लिया। इसके बाद में अंश का अवकलन, यहाँ अंश का अवकलन हम लोग लिख लेंगे। माइनस का निशान लगाइए। अवकलन किसका हो चुका है, तो हमने कहा अंश का हो चुका है, तो अंश को ऐसा ही रखिए। अब नंबर किसका है, तो हर का नंबर है, d/dx, यहाँ लिखेंगे हर। बटे में याद रखिए हर का करना पड़ता है स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर, जो भी हर है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बाई बराबर संख्या हमारी लिखी है, तो यहाँ आप लोग जानते हैं इसको लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन हम लोग करेंगे। अब बाई की अगर बात करें तो बाई का अवकलन क्या होगा, तो ये होगा dy/dx। इस फॉर्मूले को देखिए और बड़े आसानी के साथ वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। हर के स्थान पे कितना लिखा है, तो cos cx प्लस डी, जैसा लिखा है वैसा ही लिखिए cx प्लस डी। इसके बाद में लिख रहा है कि अंश का आपको अवकलन करना पड़ेगा, तो अंश का अवकलन करना पड़ेगा। एक बार इसको लिख लेते हैं, d/dx साइन ax प्लस बी। इसके बाद में माइनस का निशान। अंश आपका कितना है, तो अंश हमारा रहा साइन ax प्लस बी, और हर की अगर हम बात करें तो हर अभी हमने देखा था कितना लिखा है, cos cx प्लस डी, तो यहाँ पे लिखेंगे cos cx प्लस डी। इसके बाद में बटे की लंबी लाइन, हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर cx प्लस डी। यहाँ देख लेते हैं, बड़ी कैलकुलेशन है, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, तो cos cx प्लस डी के स्थान पे cx प्लस डी। साइन x का अवकलन क्या, तो हम जानते हैं कि साइन x का अवकलन cos x होता है। अब cos x हमने यहाँ लिख लिया, cos x के स्थान पे ax प्लस बी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बातचीत की थी कि ax प्लस बी का अगर अवकलन करवाओगे तो b का तो 0 होगा, x के साथ में a है तो इसको इंटू a के रूप में लिख लीजिए। अब माइनस का यहाँ निशान लगाइए, माइनस साइन ax प्लस बी cos cx प्लस डी। cos का अवकलन क्या, तो cos का अवकलन होता है माइनस के साइन x, माइनस इसको कर देगा प्लस, यहाँ आगे लिखेंगे साइन cx प्लस डी। x किसके साथ में है, तो c के साथ में है, इंटू यहाँ c लिखिए, और d का अवकलन अपने आप क्या होगा, 0 होगा। अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, तो अपॉन में लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर हम कह सकते हैं कि ये जो a है, a को आप आगे लिखिए और c को कहाँ लिखें, आगे लिखें। इसके अलावा इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो आंसर है उसमें सेपरेशन और हम कर देंगे और इसके बाद में आंसर हमारा मैच करेगा। तो सेपरेशन किस प्रकार से, तो आपने देखा अभी पद जो हमारे ऊपर लिखे हैं वो 2 हैं, इसको भाग दे देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ होगा cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, और आप लोग a को आगे रख लीजिए, ये जो है आगे हम लोग कर लेते हैं। अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, cos स्क्वायर cx प्लस डी, इसको हमने कुछ ऐसे लिख लिया, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी। आप कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ 2 घातें हैं, 2 घातें, ऊपर कितना घात है, 1, 1 घात से 1 घात आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि ये वाला जो पद है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। अब होगा क्या, आगे क्या होगा, तो यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाइए, साइन से पहले आप एक काम करिए, c को लिख लीजिए, c इंटू साइन ax प्लस बी।
ए एक्स प्लस बी, जैसा था वैसे ही हमने लिख लिया। आगे लिखा है साइन सी एक्स प्लस डी। अपॉन में क्या, तो अपॉन में वही फैक्टर कर लेंगे, दो घात हैं तो अलग अलग एक एक घात में इसलिए बदलेंगे क्योंकि ऊपर भी एक एक घात है। अगर ऊपर दो घातें रहती तो निश्चित रूप से इसको न बदलते और देखते कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, लेकिन ऊपर अगर एक घात है तो आप अलग अलग कर लीजिए इसको। तो यहाँ cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। देखते हैं क्या प्रक्रिया यहाँ पे बनती है। आप अच्छे से जान पाए कि यहाँ a लिखा है, इसका एंगल जो है कॉस का वो है ए एक्स प्लस बी। कितना लिखा है, ए एक्स प्लस बी, और इसका एंगल है सी एक्स प्लस डी। इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखिए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। और 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। आप सब जानते हैं, कक्षा 10 की बात है। सेक यहाँ पे लिखेंगे सी एक्स प्लस डी। इतनी बात हमने लिख ली। इसके बाद में होगा क्या, प्लस के स्थान पे प्लस लगाइए, साइन ए एक्स प्लस बी, और नीचे जो एंगल है, जो कोण है वो सी एक्स प्लस डी है, इसलिए इसका कोई संबंध इन दोनों से नहीं बैठेगा। तो जैसी बात लिखी है वैसी हमको लिखनी पड़ेगी। साइन ए एक्स प्लस बी हमने लिख लिया, लेकिन जब आप देखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी और नीचे लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन बटे कॉस का मतलब होता है टेन, तो यहाँ पे हो गया ये टेन सी एक्स प्लस डी। एक बात और याद रखिए, साइन अपॉन कॉस ये टेन तो हो गया, इसका तो आपने आंसर निकाल लिया, लेकिन इसका क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का, ये भी उसी प्रकार से बदला जाएगा जिस प्रकार से यहाँ हमने बदला था सेक सी एक्स प्लस डी में। तो इसको हम, ये वाला जो लाइन है यहाँ हम लिख देते हैं आगे इधर की तरफ, तो इसका आंसर होगा सेक सी एक्स प्लस डी। तो आपका आंसर जो प्रॉपर हमारा रहा वो रहा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो समाप्त हुआ।